नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिना प्रीमियम मिलेगा 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का बीमा कवर। जी हां, राज्य सरकार ने नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। शासकीय कर्मियों को बिना प्रीमियम 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। बता दें कि राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमयू के तहत एसबीआई ने वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का बीमा कवर पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। मुख्यमंत्री ने केरल में मारे गए मजदूर के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केरल में चोरी के शक में कथित तौर पर पीट कर मार दिए गए राज्य के प्रवासी मजदूर के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। साय ने केरल सरकार से इस जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाएं दोबारा न हो। इस छत्तीसगढ़ की महतारियों को समर्पित होगा नया साल, सरकार ने घोषित किया महतारी गौरव वर्ष से। सीएम साय ने कही ये बड़ी बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का पहला वर्ष विश्वास वर्ष के रूप में समर्पित किया गया था, जिसमें शासन और जनता के बीच विश्वास की पुनर्स्थापना का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए सरकार ने पारदर्शिता, संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से जनता का भरोसा फिर से अर्जित किया। उन्होंने कहा कि सेवा का दूसरा वर्ष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान प्रदेश के आधारभूत ढांचे, सामाजिक विकास और जल कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूरे हुए। इन उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष सीधे प्रस्तुत किया गया, जो सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता का परिचायक है। दिन दहाड़े बीजेपी नेता की हत्या, कार में आए हमलावरों ने चाकू और कुल्हाड़ी से किया हमला। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बीजेपी हत्या की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। में कार सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता पर चाकुओं से कई हमले किए। घटना मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार भाजपा के सीनियर नेता अक्षय गर्ग पर 3 लोगों ने चाकू और कुल्हाड़ी से हमला किया। हमलावर एक बार में आए थे। हमलावरों ने अक्षय गर्ग पर कई बार चाकू और कुल्हाड़ियों से हमला किया। घटना का जानकारी मिलते ही कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस छत्तीसगढ़ में डी ग्रेड स्कूलों की बदले की सूरत, प्रदेश सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला। जब प्रदेश के डी ग्रेड सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने अब एक बड़ा और ठोस कदम उठाया। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत अब डी ग्रेड स्कूलों को जनप्रतिनिधि और अधिकारी गोद लेंगे और नियमित रूप से इनका निरीक्षण करेंगे। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। बता दें कि प्रदेश में कुल 56,895 सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट कराया गया था। इस सामाजिक अंकेक्षण में सामने आया कि 9,540 स्कूल डी ग्रेड में हैं, जिन्हें सबसे कमजोर श्रेणी में रखा गया। वहीं 16,785 स्कूल ए ग्रेड में पाए गए। वहीं कुल मिलाकर 47,355 स्कूल ए, बी और सी ग्रेड में शामिल रहे। इस 24 दिसंबर को बंद रहेगा छत्तीसगढ़, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया समर्थन। जब कांकेर जिले के अंबाबेड़ा में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं, सनातन धर्म के लोगों पर हमलों, मिशनरी संस्थाओं द्वारा कथित धर्मांतर और स्थानीय प्रशासन पर पक्षपात व अवहेलना के आरोपों के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने 24 दिसंबर यानी कि आज बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। बता दें कि इस बंद को लेकर आज छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से बंद को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। वह चैंबर पदाधिकारियों ने कहा कि शांति, कानून व्यवस्था और निष्पक्ष प्रशासन सभी के हित में और इन मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई आवश्यक है। रायपुर में नाइजीरियन छात्र की संदिग्ध मौत, आरोपी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में नाइजीरियन छात्र की संदिग्ध मौत का मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है। रायपुर के निजी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से गिरने की वजह से नाइजीरियन मूल के छात्र की मौत हुई थी। यह घटना आज सुबह की बताई जा रही है। इस घटना के बाद 2 अन्य नाइजीरियन छात्र और जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, उन्होंने मंगलवार को भिलाई थाने में सरेंडर किया। सरेंडर के बाद भिलाई नगर पुलिस ने दोनों ही छात्र छात्रा को रायपुर की मंदिर हसोद पुलिस को सौंप दिया। आपको बता दें कि इस केस में विदेशी मूल की छात्रा से बदसलूकी की घटना सामने आई ही, जिसके बाद छात्रा का बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया था। इस वजह से नाइजीरियाई मूल के छात्र ने बिल्डिंग के छत से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से भयभीत दोनों नाइजीरियन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भागकर रोंगटा कॉलेज में अपने दोस्तों के पास भिलाई आ गए थे। उसके बाद दोनों ने सरेंडर कर दिया।
इस चिराई योजना कोरिया जिले में 25,000 बच्चों की जांच, जानिए कितनी अहम है ये योजना। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में चिराई योजना के तहत बच्चों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ MMI नारायण हॉस्पिटल रायपुर और जिला अस्पताल बैकुंठपुर कोरिया ने निःशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर लगाया। इस शिविर में 65 सस्पेक्टेड बच्चों का हेल्थ चेकअप हुआ। बता दें कि MMI नारायण हॉस्पिटल रायपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमंता शेखर पाड़ी ने बताया कि बच्चों में हृदय रोग के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। शिविर में आंगनबाड़ी और स्कूल दोनों में 12 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जागरूकता बढ़ने से अब लोग चेकअप करवा रहे हैं और हृदय रोग डिटेक्ट हो रहा है। नहीं रहे छत्तीसगढ़ के मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार। 22 दिनों से एम्स में चल रहा था इलाज। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का आज निधन हो गया। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उन्होंने रायपुर एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। मिली जानकारी के अनुसार सांस लेने में कठिनाई के कारण विनोद कुमार को 2 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें वेंटिलेटर में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। इसी दौरान आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। JP नड्डा रमन सिंह के नार्को टेस्ट की मांग, कांग्रेस ने इस बड़े हत्याकांड का सच लाने के लिए जरूरी बताया। झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के हालिया बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस बयान को सीधे तौर पर सवालों के घेरे में लेते हुए पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने JP नड्डा के बयान को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि भाजपा नेताओं के पास झीरम कांड से जुड़े ठोस सबूत हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं दीपक बैज ने मांग की है कि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, किस जिले में पड़ेगी कितनी ठंड, एक क्लिक में जाने पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में आ रहे तापमान में गिरावट के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने रायपुर, गोरला पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर जिलों में 1-2 पॉकेट में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इस छत्तीसगढ़ में पहले फेज का काम पूरा, 8 विधानसभाओं में 5 लाख से ज्यादा नाम कटे। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के पहले चरण का काम पूरा हो गया। SIR के दौरान 8 विधानसभाओं में 5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट गए। इनमें रायपुर की 6 और बलौदाबाजार भाटापारा की 2 विधानसभा सीटों में से 5,11,136 मतदाताओं के नाम काटे गए। इसके अलावा 23,180 रहे लोग एब्सेंट रहे। वहीं 3,87,330 लोग ऐसे मिले जो कहीं और शिफ्ट हो गए। 14,311 लोगों ने पहले ही नामांकन करा लिया था। 2313 अतिरिक्त लोगों का नाम काटा गया। प्रदेश में अभी तक 27,34,000 मतदाताओं ने आवेदन नहीं जमा किया। अभी भी लोगों को नाम वापस जुड़वाने का मौका मिलेगा। एक दिन में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 3 IPS समेत 98 अफसरों के तबादले। कांकेर हिंसा के बाद SP बदले। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में एक बड़ी तबादला सर्जरी की गई है। एक ही दिन में 98 पुलिस अफसरों का तबादला किया गया। इसमें 3 IPS और 95 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं। 95 अधिकारियों में 35 एडिशनल SP और 60 DSP रैंक के अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पिछले सप्ताह आदिवासी समुदाय और धर्म परिवर्तन कर चुके ईसाई समुदाय के लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। बेड़ा गांव में धर्म परिवर्तन कर चुके एक सरपंच के शव को दफनाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच हिंसक घटनाएं हुई थी। इस दौरान चर्चों में आगजनी की गई और कई घर भी जला दिए गए थे। इस शासकीय आदर्श महाविद्यालय में 100 लाख से ज्यादा का टेंडर घोटाला उजागर। जांच रिपोर्ट में प्रचार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल, निलंबन, वसूली और FIR करने की अनुशंसा। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में जेम पोर्टल के माध्यम से की गई खरीदी में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का सिलसिला जारी है। ताजा मामला महासमुंद जिले के शासकीय आदर्श महाविद्यालय लोहार कोट से सामने आया, जहां PM उषा मद से आवंटित राशि का उपयोग कर अक्टूबर-नवंबर 2025 में कुल 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की सामग्री खरीदी गई। इस खरीदी में नियमों की जाकर धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि उच्च शिक्षा आयुक्त के आदेश पर गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर SS तिवारी की कार्यप्रणाली को संदेहास्पद बताया गया। समिति ने आरोपियों के निलंबन और राशि की वसूली का प्रस्ताव दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ, जिसमें टेंडर नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है।
इस छत्तीसगढ़ बंद को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, कांकेर की घटना के लिए भाजपा जिम्मेदार, समस्या का समाधान करें सरकार। जी सर्व समाज ने 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सर्व समाज के लोग कभी मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देते, आज अचानक बंद के आह्वान की गई वजह है। उन्होंने कहा, कांग्रेस धर्मांतरण के खिलाफ है, कांकेर में जो घटनाएं हुई इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। बघेल ने कहा, इसके पहले कोंडागांव बस्तर में अनेकों बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, कई लोग मरे भी हैं। सरकार क्या कर रही है? छत्तीसगढ़ एक दिन नहीं कई दिन बंद हो, विरोध हो, सब ठीक है, लेकिन सरकार को इसके समाधान पर बात करनी चाहिए, बंद करने से कुछ नहीं होगा। ऐप मामले में पूछताछ करने दिल्ली पुलिस पहुंची भिलाई। शादी में छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मार कर किया घायल, जुआ खेलते 12 गिरफ्तार। जब महादेव ऐप मामले में सोमवार को दिल्ली की 3 सदस्यीय टीम भिलाई छावनी थाने पहुंची, कुछ लोगों को बुलाकर पूछताछ की। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह 4 पहिया वाहन में दिल्ली की 3 सदस्यीय टीम भिलाई के छावनी थाने पहुंची। दिल्ली में दर्ज महादेव मामले में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को छावनी थाने बुलाकर पूछताछ के बाद वापस लौटा दी। कभी 3,000 तो कभी 3500 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, आंकड़े तय नहीं कर पा रही एजेंसियां। शराब घोटाले पर भूपेश बघेल का हमला। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एक और चालान पेश किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एजेंसियां पहले यह तय कर ले कि घोटाले की वास्तविक राशि आखिर कितनी है, क्योंकि कभी 3,000 करोड़ तो कभी 3,500 करोड़ रुपए का आंकड़ा सामने रखा जा रहा है। नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, 3 स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य समेत 22 माओवादियों ने किया सामूहिक आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से लगे उड़ीसा के मलका नगरी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को उड़ीसा के पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी में प्रतिबंधित सीपीआई संगठन से जुड़े 22 नक्सली कैडरों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। इस आत्मसमर्पण के माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। इस छत्तीसगढ़ में मौसम का डबल असर, प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट, न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री कम। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का डबल असर देखने को मिल रहा है। रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। अगले 2 दिनों तक सरगुजा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, बिलासपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है। साथ ही अगले 3 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री कम होगी। मध्य और दक्षिणी इलाकों में 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। रायपुर बिलासपुर दौरे पर रहेंगे सीएम साय। उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, आज से छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव की शुरुआत। जी हां, बिलासपुर के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम साय। केरल की घटना को लेकर सीएम साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। छत्तीसगढ़ में आज से राज्य युवा महोत्सव की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड, राज्य सरकार ने आगामी वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इस सांसद खेल महोत्सव 2025 मेगा फाइनल और समापन समारोह 25 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल संबोधन। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। 23 से 25 दिसंबर 2025 तक विभिन्न खेल स्थलों पर मेगा फाइनल और समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी की फिट इंडिया खेलो इंडिया योजना की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बन चुका है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभाओं, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण, आरंग, अभनपुर, धरसीवा, भाटापारा और बलौदा बाजार से 85,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लेकर आयोजन को अभूतपूर्व जन समर्थन प्रदान किया है। श्रीमती अनुराधा पांडे प्रदेश संगठन सचिव मनोनीत। जी हां, अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के प्रदेश संगठन सचिव लखेश्वर पांडे जी की अनुशंसा पर समिति के नारी शक्ति प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती चित्रा तिवारी द्वारा श्रीमती अनुराधा पांडे जी को नारी शक्ति प्रकोष्ठ प्रदेश संगठन सचिव के पद पर मनोनीत किया एवं नारी शक्ति प्रकोष्ठ दुर्ग संभाग के प्रभार दिया गया है। रायपुर से बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी नगर को 107 करोड़ 32 लाख रुपए की विकास सौगातें दी।
जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन के 2 वर्षों के दौरान विकास की नई गति देखने को मिल रही है। इसी क्रम में जसपुर जिले के कुनकुरी नगर पंचायत क्षेत्र को 107 करोड़ 32 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्वीकृति देकर मुख्यमंत्री ने नगर को ऐतिहासिक सौगात दी। इन योजनाओं से कुनकुरी नगर की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन, यातायात और नागरिक सुविधाओं में व्यापक और अर्ध दीर्घकालिक सुधार होगा। जो कहा वो किया और जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जांजगीर चांपा जिले के खोखरा भाटा पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जन आदेश पर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंच से प्रदेश की उपलब्धियों, जन कल्याण और भविष्य की दिशा पर स्पष्ट संदेश दिया। वंदे मातरम और राजगीत के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में जन विश्वास, गौरव और निर्माण के संकल्प को दोहराया गया। वह केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि जो कहा था वो किया और जो नहीं कहा था वो भी करके दिखाया। उन्होंने 2 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को रेखांकित करते हुए बताया कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों के हित में संवेदनशील और परिणामकारी निर्णय लिए जिनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के पहले महीने में किसानों को 3700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान और बीते 2 वर्षों में 1,25,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष अंतरण अन्नदाताओं के सम्मान का प्रमाण है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी गई, जिसमें उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई। इस छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव का एक्शन, 3 अभियंता को किया निलंबित, देखे पूरी जानकारी। जीरो टॉलरेंस से नीति की पर अमल करते हुए राज्य शासन ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता और गिरफ्तारी पर लोक निर्माण विभाग के कई ईई और 2 एसडीओ को निलंबित कर दिया। विभाग ने बीजापुर के नेशननार, कोडली, मिर्तुल, गंगालूर मार्ग के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में गंगालूर थाने में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्तता पर लोक निर्माण विभाग के संभाग सुकमा के कार्यपालन अभियंता श्री हरनारायण पात्र, उप संभाग क्रमांक 1 बीजापुर के अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रमोद सिंह तंवर और सेतु उप संभाग जगदलपुर के अनुविभागीय अधिकारी श्री संतोष दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,